अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर पे नातिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, आज दिन भर हमने अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर एक तमाशा लगा रखा देखा और उस तमाशे से ये अख्ज़ किया गया कि पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है बल्कि पाकिस्तान में जंगल का कानून है। शहबाज गिल केस को लेकर जो विजुअल्स हमारे आपके सामने आए, जिस तरह से बर्ताव हुआ, जिस तरह से तमाम चीज़ें चल रही हैं, समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज़ें कैसे चल रही हैं। इस्लामाबाद पुलिस का किरदार काफ़ी हद तक मशकूक भी इस तरह से हो गया है कि वो क्रेडिबिलिटी जो इस्लामाबाद पुलिस की मानी जाती थी, जो प्रोफेशनलिज्म इस्लामाबाद पुलिस का एक मयार था और वो उसकी पहचान था, वो कहाँ है आज। शहबाज गिल साहब को अदालती हुक्म पर जब पिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया, इमरान खान पार्टी चेयरमैन उनसे मिलने के लिए गए, उनको नहीं मिलने दिया गया। वकील उनके पहुंचे, उनको नहीं मिलने दिया गया और इत्तलात है कि उनकी फैमिली भी पहुंची तो उनको मिलने नहीं दिया गया। उस पर कुछ सवालात उठाए गए हैं, आगे जाके बात करेंगे। लेकिन जब इमरान खान साहब पिम्स हॉस्पिटल पहुंचे और उनको नहीं मिलने दिया गया, उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पे की, क्या कह रहे थे, छोटा सा क्लिप है, सुनते हैं। पुलिस ने हमारा रोका, शहबाज गिल से नहीं मिलने दिया। मेरा पहला सवाल कि किससे ऑर्डर ले रही है पुलिस? क्या अदालत के ऑर्डर्स की कोई फिक्र नहीं है? क्या अगला सवाल कि यहाँ कानून की हुक्मरानी है या डंडे की हुक्मरानी है? मैं आज अपनी सारी कौम को जो पैगाम देना चाहता हूं वो ये कि कल इस्लामाबाद में मैं रैली निकाल रहा हूं शहबाज गिल के लिए। इस्लामाबाद के लोगों को दावत देता हूं मेरी रैली में। शहबाज गिल केस पर इमरान खान ने इस्लामाबाद पुलिस पर कुछ सवालात उठाए हैं, लेकिन कुछ सवालात हमारे भी हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने ट्विटर पर एक इश्तिहार जारी किया। उन्होंने कहा कि वो खास आम के लिए है कि थाना कोसार जिला इस्लामाबाद में किसी भी शख्स के पास मुकदमे से मुताल्लिक या मुलजिम शहबाज गिल पर तशद्दुद से मुताल्लिक कोई भी शहादत मौजूद है तो वह अपनी शहादत और बयान कलमबंद करवाना चाहता है तो IG इस्लामाबाद के बंदरजा जेल ऑफिस, यानी एड्रेस भी दिया, फ़ोन नंबर भी दिए, उस पर अपना बयान कलमबंद करवा सकता है। इससे बड़ा मजाक क्या होगा? एक पे तशद्दुद हो रहा है, उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इमरान खान साहब ने तो जिनसी तशद्दुद तक की बात कर दी है और वो सबूत मांग रहे हैं और आम शहरियों से सबूत मांग रहे हैं। ये कौन सा प्रोफेशनलिज्म है? उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल कौन चला रहा है, ये इस्लामाबाद पुलिस को बताना पड़ेगा, क्योंकि वहां से एक ऐसी ट्वीट लाइक होती है जो कि सरकास्टिक ट्वीट है। कोई इरमदार है जो भी हैं, उन्होंने एक सरकास्टिक ट्वीट की, उस पर उन्होंने एक मीम टाइप की शेयर की और उसको लाइक किया गया इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। ये कौन कर रहा है, ये किसकी ईमा पर हो रहा है, या उनका ट्विटर हैंडल कौन रन कर रहा है, इसके लिए भी इस्लामाबाद पुलिस जवाब दे। जिनमें इल्ज़ामात की बात कर रही हूँ या उन बातों की बात कर रही हूँ जो इमरान खान साहब ने भी उठाए। उन्होंने एक ट्वीट की और उन्होंने कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि द पिक्चर्स एंड वीडियो शो क्लियरली गिल वाज टॉर्चर्ड बोथ मेंटली फिजिकली इन सेक्शुअल अब्यूज, यानी जिनसी तशद्दुद का भी इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि वो जानना चाहते हैं, कौन जानना चाहती है कि ये उनके साथ किस तरह हुआ, और ये कहा गया है कि ये अदालत में ये तमाम चीज़ें लेके जाएंगे और ये सबूत लेके जाएंगे ताकि इन चीज़ों का पता चल सके। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, फॉर्मर MNA PTI, फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, एजाजुल हक साहब, प्रेसिडेंट PML ज़िया, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर रिलीजियस अफेयर्स एंड माइनॉरिटीज़, फॉर्मर MNA मलिक मोहम्मद रफीक राजवाना साहब, फॉर्मर गवर्नर ऑफ पंजाब, PMLN के सीनियर रहनुमा, फॉर्मर सेनेटर। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। वो आज के अहम 5 सवाल जल्दी से मैं अपने नाजरीन के और मेहमानों के सामने रख देती हूँ, जो हमने आज के प्रोग्राम में जिनके जवाबात ढूंढने की कोशिश करेंगे। शहबाज गिल पर तशद्दुद और मिलने से रोकने पर इमरान खान ने इस्लामाबाद पुलिस पर सवालात उठा दिए। कहते हैं कि किससे अहकामात ले रहे हैं। सवाल नंबर 2, शहबाज गिल पर जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद के इल्ज़ामात, तहकीकात होंगी। सवाल नंबर 3, पॉलिसीज पर नजरसानी करें, बंद कब्रों के फैसले अच्छे नहीं होते। इमरान खान किससे मुखातिब है? सवाल नंबर 4, ख्वाजा साद रफीक की सियासी जमातों को साथ मिल बैठने और एक दूसरे को बर्दाश्त करने की तजवीज़, ये पार्टी पॉलिसी है या उनकी जाती राय है? सवाल नंबर 5, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के बजाय मजीद अदम इस्तेहकाम, हालात किस जानिब? तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रफीक राजवाना से इस बात का आगाज़ कर लेती हूँ। ये जो इस्लामाबाद पुलिस के बारे में जो सवालात उठाए जा रहे हैं और इसमें सारे मामले पर जो इस्लामाबाद पुलिस का रोल सामने आ रहा है,
जो तशद्दुद की बातें हो रही हैं और अब वीडियोस भी सामने आ रही हैं, पिक्चर्स सामने आ रही हैं और उस पर इस्लामाबाद पुलिस इश्तिहार दे रही है कि अगर किसी के पास कोई सबूत है, कोई इत्तला है तो हमें आके इन्फॉर्म करें। तो ये जो वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं ये फिर किसकी जानिब से बनाई गई, कहाँ से आई और इस्लामाबाद तमाम पुलिस इस्लामाबाद इस वाक़े से लाइल्म कैसे है, कैसे रह सकती है? देखिए, जहाँ तक तो इस्लामाबाद पुलिस के बारे में सवाल है उसका मैं तो जवाब क्या दे सकता हूँ। मेरा इस्लामाबाद पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस को मैं कंट्रोल नहीं कर रहा। ठीक है, हमारी फेडरल गवर्नमेंट जो मखलूत हुकूमत है वो कंट्रोल कर रही है। अगर ऐसी बात है जिसकी शिकायत इमरान खान साहब ने की है तो वो किसी प्रॉपर फोरम में जाएं और बाकायदा तौर पे इंक्वायरी कराएं। अगर खिलाफ कानून काम हो रहा है दे शुड बी टेकन टू टास्क। नाजायज़ काम और गलत काम अगर पुलिस इस्लामाबाद पुलिस कर रही है तो उसके लिए कोई बंदा कम से कम मैं तो सपोर्ट नहीं कर सकता। मगर बात यह है कि जब तक इसकी तस्दीक ना हो, जब तक इसकी वेरिफिकेशन ना हो, अगर ये झूठ है तो फिर सियासी स्कोरिंग है, अगर खुदा न खास्ता सच है तो बुरी बात है। तो इसीलिए मैं ये समझूंगा कि वावेले के बजाय इनको दे शुड अडॉप्ट द प्रॉपर कोर्स और कोई भी जी शऊर आदमी किसी आदमी पर तशद्दुद या इस तरह से गलत काम करने को कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। और जहाँ तक इमरान खान साहब की मुलाकात ना होने का मसला है कि उनकी मुलाकात शहबाज गिल से नहीं कराई गई, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू है कानूनी, ही शुड हैव गॉट परमिशन फ्रॉम द कोर्ट, मगर मेरी जाती राय है ही इज़ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो उसको ग्रेस शो करनी चाहिए थी और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से अगर वो मुलाकात कर लेते शहबाज गिल से तो इसमें कोई मुज़ायका ही नहीं था। जी ठीक है, बहुत बेहतरीन आपने बात की है, लेकिन मेरा जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक पुलिस कस्टडी में नहीं थे शहबाज गिल साहब, उनको पुलिस को सिर्फ सिक्योरिटी पे मामूर किया था। बट एनीवेज आपकी बात ठीक है। अली मोहम्मद खान साहब जरा मुझे बताएगा कि ये जो उन्होंने कहा है कि अगर के ऐसे कोई सबूत हैं, ऐसे कोई शवाहिद हैं, ऐसे एविडेंस हैं तो प्रॉपर जो फोरम है उस पर जाके उठाएं। अब सवाल ये है कि ये इल्ज़ाम कोई छोटा नहीं है। अगर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो उनका फिजिकल रिमांड के दौरान उनका फिजिकल टॉर्चर हुआ, मेंटल टॉर्चर और उसके साथ साथ सेक्सुअल अब्यूज़, इसके कोई सबूत है आपके पास? आपके पास इतना मवाद है कि आप अदालत में इसको साबित कर सकें कि ये इल्ज़ाम दुरुस्त है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। सबसे पहले तो इस माहौल में जहां हुकूमती तरफ से कोई इंसाफ की बात सुनने में नहीं आती, मैं रजवाना साहब ने जो दो पॉइंट्स खुद रेज किए हैं या आपके सवाल का जो मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि एक उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस जो है उसको प्रोफेशनल अपना करना रखना चाहिए जो कंडक्ट है, और दूसरा ये कि अगर वजीर आजम एक्स वजीर आजम साहब चले गए थे तो उनको मिलने दिया जाता। वो ना सिर्फ एक्स वजीर आजम है बल्कि वो गिल साहब की जमात के चेयरमैन भी हैं। मैं अपना ये नुक्ता नजर रखना चाहूंगा। पहली बात, आपने सवाल भी किया, देखें डॉक्टर शहबाज गिल एक पाकिस्तानी ओवरसीज अमेरिका छोड़ के पाकिस्तान आए, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कोई वो एक ऐसी शख्सियत जो एक पढ़े लिखे आदमी है। हाँ, वो काफी वो एग्रेसिव उनके बयानात चले हैं, बिल्कुल वो ही स्पीक्स हिज माइंड, बिल्कुल वो एक जारहाना उनका तर्ज अमल रहा है गुफ्तगू में, एक सियासी तरीकाकार उनका अपना एक तरीका मुरवजा है। तो वो अगर किसी को बुरा लगा है तो हर किसी की अपनी एक सियासी राय है, लेकिन जो उनके साथ ये आज किया गया है, देखें कल भी परसों रात जब अडियाला से उनको इस्लामाबाद पुलिस लेके आई तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ रहा था। अगर वो बीमार हैं, जो कि जेल अथॉरिटीज ने कहा भी, तो उनको एक सबसे पहली चीज क्या होती है, देखें अगर कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द भी होता है ना, पहले उसकी जान बचाई जाती है। ये तो बेचारा ना दहशतगर्द है ना कुछ है, उसने एक बयान दिया है जो मुतनाज़ है। अब उसका फैसला ना मैं मैं करूंगा, ना आप करेंगी, ना रजवाना साहब और ना एजाजुल हक भाई। उसका फैसला हमारी एक अदालतें हैं वो करेंगी, लेकिन इंतजामिया का रियासत की जिम्मेदारी क्या है? देखिए रियासत की जिम्मेदारी ये है, मैं तो ये बात करता हूं, मुझे इस पे बोलने दीजिए कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम उनके केस की स्टडी मैंने की हुई है, क्योंकि जब उनका
भुट्टो रेफरेंस केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था, तो उस जमाने में मैं पेशावर से हम आते थे, लतीफ अफरीदी साहब के साथ मैं चैम्बर में होता था, तो वो केस हम उसको उसमें हम बाकायदा शामिल होते थे, उसमें बैठते थे। तो वहां बड़ी एक मशहूर लाइन जो है वो आई, जो एक मोहतरम जज साहब ने उनको की, जो बड़ी नारवा लाइन थी, कि उनको कहा गया कि एक इस्लामी मुल्क का वजीर आजम आपकी तरह होता है, उनको चेयर तक नहीं दी गई एक साबिक वजीर आजम को। अब देखें, एक फांसी का भी मुजरिम है, जिस वक्त आप उसको फांसी भी चढ़ा रहे होते हैं ना, आप उसको फांसी चढ़ा सकते हैं, लेकिन उसकी आप जाती बेइज्जती नहीं कर सकते। इवन अगर कोई मर जाए, मौत के बाद भी कोई लाश की बेहुरमती नहीं कर सकते। जो जंगी कैदी होता है उसकी भी कुछ राइट्स होते हैं। तो ये जो शहबाज गिल के साथ आज किया गया है हुकूमत की तरफ से, इस्लामाबाद पुलिस, और मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे कहने दीजिए कि इस्लामाबाद पुलिस की रेपुटेशन पंजाब पुलिस से बहुत बेहतर थी मैं कह रहा हूं, लेकिन अब जो कर रहे हैं, देखें, छोड़ जाएं कि वो पीटीआई से हैं, उन पे क्या इल्जाम है, वो एक इंसान है, वो एक पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, वो ऑक्सीजन के लिए चीखते रहे, वो कहते रहे मुझे ऑक्सीजन दे दो, मैं सांस नहीं ले सकता। आपने उनकी चीखें सुनी? ये हम कर रहे हैं अपने पाकिस्तानी को। यार वो दहशतगर्द भी अगर होगा उसको फांसी चढ़ा दे, लेकिन उसके बुनियादी इंसानी हकूक को तो आप बोतल ना करें। ये यहाँ पे सवाल उठता है रजवाना साहब की जमात के जो वजीर दाखिला है, राना सनाउल्लाह साहब, और इस्लामाबाद पुलिस पे, कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप मुल्क को क्या बना रहे हैं, ये पुलिस स्टेट बना रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग? यही सवाल हमने पूछना है, यही सवाल। दिस इज रॉन्ग, ये बहुत जुल्म किया है। अली मोहम्मद साहब, बिल्कुल दुरुस्त, they have to answer for it, they have to pay the price for it. We would not let Pakistan be made a banana republic like this, कि आदमी व्हील चेयर पे है, उससे किसी को खतरा नहीं है, ना वो भाग सकता है। वो क्या मांग रहा है? वो आजादी नहीं मांग रहा, वो कह रहा है मुझे ऑक्सीजन मास्क दे दो, मैंने सांस लेनी है। वेरी बैड शो। बिल्कुल दुरुस्त। मैं आगे बढ़ती हूँ इजाजुल हक साहब, जरा आपसे भी इस बारे में, ये जो हमने जिस हम विजुअल्स की बात कर रहे हैं और जो मंजर कशी अली मोहम्मद साहब ने भी की है, ये पाकिस्तान का कौन सा चेहरा है? इमरान खान साहब ने आवाज़ उठाई, सवाल उठाया कि इस्लामाबाद पुलिस किससे अहकामात ले रही है। फिर उन्होंने कहा कि जो तशद्दुद हुआ, क्या इसकी तहकीकात होंगी? आपको लगता है कि इसकी तहकीकात होंगी, ये केस कहीं जाके एक्सपोज होंगे जो भी करता धरता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि सारी चीज़ें जो है ना ऑप्टिक्स पे जाती हैं, तो आज के जो विजुअल्स थे ये बड़े खौफनाक थे। इसने ख़वातीन के दिलों में, घर में जो बैठे हुए थे, जिन्होंने ये देखा, यानी सब इस शिद्दत के साथ मैं समझता हूँ कि एतराज़ कर रहे थे लोग कि क्या ये हम किसी बनाना रिपब्लिक में है या हम पाकिस्तान में हैं। देखिए, मुझे वो विजुअल्स याद आ रहे थे कि मुझे याद है कि जब FIA ने नवाज शरीफ साहब के वालिद को पकड़ा था, रिजवाना साहब ने बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि मैं भी उसी जमात में था जब ये गवर्नर थे। तो उस वक्त हम लाहौर में थे और हम उस दफ्तर में मौजूद थे शिमला पहाड़ी पे, जहाँ से उनको FIA ने गिरफ्तार किया था। तो मियाँ साहब ने हमें फ़ौरन हुक्म दिया कि आप फ़ौरन जाकर देखें क्या हुआ, और हम वहाँ पहुँचे पिम्स के अंदर। आप यकीन करें कि पुलिस की, मतलब जिस तरह आप नफरी थी, इसी तरह नफरी थी, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं हुई कि मैं एक MNA होने की हैसियत से वहाँ गया हूँ। जावेद हाशमी साहब मेरे साथ थे, तो किसी की ये जुर्रत नहीं हुई पुलिस वाले की आगे आकर हमें रोके। मतलब ये हक बनता है कि वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, और ख़ास तौर पे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उसकी एक अपनी इज्जत होती है। फिर इसके बाद हमने देखा कि जो आज ये सब कुछ करवा रहे हैं, जो मतलब एक बज़ाहिर नज़र आ रहा है, क्योंकि ये कोई वो कौमी हुकूमत या कहते हैं उस हुकूमत के नज़दीक ये नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर आती है, जो इस्लामाबाद पुलिस है। तो राना साहब भी हमारे दोस्त हैं, हमारे कुलीग रह चुके हैं, और मेरे साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुक रहे हैं, लेकिन इन पे खुद पे इतना तशद्दुद हुआ था जब मार्शल लॉ लगा था, जब इन्हें पकड़ा, यहाँ तक कि इनकी सर भी मुंडवा दिया था, इनकी मूछें भी कटवा दी थी। तो इंसान जब खुद उससे गुजरता है तो उसको कम से कम इतना तो ख्याल रखना चाहिए कि मैं आज जो कर रहा हूँ कल को ये मुझे भुगतना भी पड़ेगा। तो इस किस्म की सियासत अब लाई जा रही है कि आप वहां पे ज्यादती कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर पंजाब में और KPK में आप समझते हैं कि उनके खिलाफ ज्यादती होगी, और फिर ये कहाँ जाकर खत्म होगा। तो पुलिस को भी ये चाहिए, तो पुलिस को भी चाहिए। जी आप बात मुकम्मल कर ले सर। मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस को भी इतनी थोड़ी सी समझ बूझ होनी चाहिए कि आप इस किस्म का, और देखें अभी अली मोहम्मद खान ने जो कहा शहबाज गिल साहब का, अगर उनको टॉर्चर किया गया है, अगर उनके साथ ज्यादती की गई है,
तो एक इंडिपेंडेंट मेडिकल टीम बनवाएं, आप उनका मेडिकल करवाएं, आप मतलब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बल्कि उन डॉक्टर्स को बीच में रखें जो कि पीटीआई की तरफ से जिनका नाम दिया जाए कि ये हमारे जो डॉक्टर्स हैं ये एग्जामिन करेंगे इनको। मतलब ये कोई मजाक नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। एक मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए, ये कोई मजाक नहीं है, लेकिन ऐसे मजाक हमारे माजी में हमारी सियासत का, हमारी तारीख का हिस्सा रहे हैं, लेकिन कहीं तो फुल स्टॉप लगना है। मुख्तसर से ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ, वाले से मजीद बात करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं अपने मेहमानों की तरफ जाऊंगी, लेकिन उससे पहले फैसल चौधरी साहब जो कि शहबाज गिल के वकील भी हैं, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। मुझे उनसे 2-4 बातें पूछनी है। जी बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब। फैसल चौधरी साहब ये बताएगा कि पहले तो मुझे जरा इसको रिकन्फर्म करें कि जो अदालत ने हॉस्पिटल वापस भेजा है शहबाज गिल को, तो उनको पुलिस जो है, इस्लामाबाद पुलिस, उनको सिक्योरिटी पे मामूर किया है, ना कि कस्टडी में दिया है। अगर ऐसा ही है तो फिर उनसे मुलाकात की जो आपकी कोशिश थी और इमरान खान साहब भी गए थे, तो क्यों नहीं करने दी गई? यही बात तो ना मुझे समझ में नहीं आ रही है कि पुलिस जो है किस कैपेसिटी में उनके ऊपर, मैं एज ए लॉयर, मेरा ये हाई कोर्ट ने अब रूल्स के तहत मेरा एब्सोल्यूट ये प्रिविलेज है कि मैं उनके साथ मिलूं और मेरे क्लाइंट को अगर फिजिकल रिमांड पे दिया गया हो तो उसकी एक्सेस जो है मेरे तक होगी और मेरी इतला में होगी कि वो कहाँ पे है। अभी तक मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आपने कोर्ट ऑर्डर पढ़े हैं, मुझे उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है, और हमने रिक्वेस्ट की थी 4-5 लोगों की कि उनको, और जो खान साहब जाते उसको देखते, श्री मजारी साहब थी, फवाद साहब थे, और 2 कौंसल जो लीगल कौंसल है, एक मैं था और एक हसान था। हमने कहा जी हम आपको पीसफुली जाके मिलेंगे, और हमारा क्योंकि एसओपी मैंने खुद आईजी के साथ तय किया था कोर्ट में, तो मैंने कहा जी हम मोबाइल फोन्स वगैरह नहीं लेके जाएंगे, हमारा आपसे तय है, तो आप हमें ये पीसफुली जाने दें, कोई और बंदा हम में से अंदर नहीं जाएगा। दैट इज हमारी आपसे कमिटमेंट। बट वो कहीं से ऑर्डर ले रहे थे, और वो जो ऑर्डर्स हैं वो उन्होंने कहा जी आप नहीं जा सकते। फिर उसके साथ ना फैमिली को मिलने दिया गया है, ना वकीलों को मिलने दिया गया है, ना उनके अपने पॉलिटिकल जो फ्रेंड्स हैं, उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको मिलने दिया गया है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इस्लामाबाद पुलिस, और मुझे ये भी नहीं पता फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे बड़ी एप्रीहेंशन है कि वो हॉस्पिटल में भी हैं या कहीं और है। क्या आपको ये शक है कि वो हॉस्पिटल में, ऐसा भी हो सकता है कि वो हॉस्पिटल में भी ना हो, क्योंकि ये बातें भी चल रही हैं कि अदालत से ले जाना और पिम्स हॉस्पिटल में लेके आना, उसमें भी 3.5-4 घंटे का वक्फा था, वो नहीं पता कि उस समय वो कहाँ थे। वो किधर गए, मुझे उन्होंने कहा कि जी हम इसको बख्शी खाना होता है पीछे, तो वहाँ के लेके जा रहे हैं, आप वहाँ पे आके मुलाकात कर लें। मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा जी वो तो नहीं है, आपसे हम नहीं मिलने देंगे। तो बिल्कुल ही एक्सेस जो है वो ब्लॉक कर दी है, और बिल्कुल ही उन्होंने जो है ना वो उनको ये कह दिया कि जी आप जो है मतलब आप देखिए ना उनको टॉर्च, और आज भी जिस तरह से सुबह उनको लाया गया, अब मैं उनसे मिला एम्बुलेंस में जाके, वो ही वाज ऑन द वो रेस्पिरेटरी 8 पे ऑक्सीजन थी उनके पास, और वो व्हील चेयर में थे। तो मैंने जज साहब से कहा कि देखें वो तो इस हालत में एम्बुलेंस को लाए गए हैं, तो वो कैसे उन्होंने रिपोर्ट दे दी सारी कि वो इज वेल, वो आपकी उनकी हालत तो देखे। वो जज साहब ने कहा कि आप उनको कोर्ट में लेके आए। व्हाट पुलिस डिड के उनको उनका जो ऑक्सीजन मास्क था वो उतार लिया खींच के, ठीक है। वो उससे हमारे जो लीगल टीम की जो लॉयर्स थे वो बड़े अपसेट हुए, और जब वो ऊपर आए, असल में जो एस्थमेटिक जो होते हैं ना, आप पुराने जो क्रॉनिक होते हैं उनके, और उनको सजेस्ट किया हुआ था कि 5 kg आपको जो है ना ऑक्सीजन वो उनको एक्स्ट्रा चाहिए हुए है ब्रीदिंग के लिए। हाँ। तो वो मास्क जब उनका हटा तो उनकी जो वीजिंग और जो उनकी जैसे जो थी बात, वो तो सबने देखा, उसी पे बात हो रही है, उसी पे कंडेम हो रहा है, उसी पे हमारी जो पता नहीं। लेकिन मुझे मुख्तसर 2 बातें बताएं। क्या आप ये बात वसूख से कह सकते हैं कि वो इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद हैं? मैं बिल्कुल वसूख से नहीं, मैंने देखा ही नहीं ना। आपने देखा ही नहीं, किसी को मिलने नहीं दिया गया? अच्छा, मिलने दिया, किसी एक्सेस ही नहीं है, तो कैसे कहें वसूख के साथ? ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि उन पे जो फिजिकल टॉर्चर हुआ, मेंटल टॉर्चर हुआ, उसके साथ साथ सेक्सुअली अब्यूज हुए। इसका आपके पास कोई
एविडेंस है? बिल्कुल हर चीज का एविडेंस है और वो अमर्ज हो जाएगा, हो भी गया है बहुत सारा। हमारे पास इसका एविडेंस मौजूद है और हम वो एविडेंस जो है वो किस फॉर्म में है? पिक्चर्स हैं, वीडियो है, किस फॉर्म में? हमारे पास जो है वो हर तरह का एविडेंस है और वो एविडेंस इस्टेब्लिश करने में बिल्कुल हमें कोई तामुल नहीं है और वो एस्टेब्लिश करेगा। जो इल्जामात नहीं है, ये इल्जामात जो है ये जो टॉर्चर के हैं, जो उनके ऊपर हुआ, जो ब्रूटैलिटी हुई, वो बिल्कुल हम उसके एविडेंस पेश करेंगे। विदाउट एविडेंस जो है वो इतनी बड़ी इल्जामात तो नहीं लगाया जाता। बिल्कुल सही, थैंक यू वेरी मच फैसल चौधरी साहब। रफीक राजवाना साहब, आप ये बात कह रहे हैं कि जी आप पुलिस के जो भी चीजें हैं उसके आप जवाब देनी है, बट आप गवर्नमेंट है, आपकी अपनी पार्टी के रहनुमा प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर मुल्क में ये हो रहा है और पुलिस डिपार्टमेंट कर रहा है और इस्लामाबाद की पुलिस कर रही है, जो आपके और आपके इंटीरियर मिनिस्टर वो आपकी पार्टी के, वो उनके अंडर आती हैं, उनसे जवाब तलबी कौन करेगा? मैं तो नहीं करूंगी, कौन करेगा सर? उनसे जवाब तलबी जो हायरार्की है, हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, उनको भी करनी चाहिए अगर इन बात में सदाकत है। और जहाँ तक फैसल चौधरी साहब की बात है, वकील का प्रिविलेज है, अदालत की इजाज़त थी तो उन्होंने ये गलत किया कि उनको नहीं मिलने दिया, नंबर 1। उसके बाद मैं ये बात करूँगा जो तशद्दुद की बात है, ठीक है ना जी। अब उस पर मैं अल्लाह ना करे, खुदा न खासा मैं कहूँ ये सब झूठ है, अच्छा मैं ये भी नहीं कह सकता सब सच है, बिकॉज ना मैं मौजूद हूँ, ना मैं किसी चीज़ का गवाह हूँ, ना मेरे पास कोई एविडेंस है। मगर आप ये चीज़ ये सुन ले मेरी बात। अब जिस दिन इनका फिजिकल रिमांड हुआ उस दिन कोर्ट में पेश हुए, जो मेरे एज फार एज आई रिकॉल तो इनका फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ और उसके बाद जब रिमांड ख़त्म हुआ तो इनको जेल में भेजा गया। शायद इसमें कुछ मैं भूल गया हूँ तो पता नहीं। अच्छा, जब जेल में जाते हैं तो जब मुलजिम पे कोई खुदा न खासा पुलिस ड्यूरिंग फिजिकल रिमांड तशद्दुद करती है तो पहले ही वो जब मजिस्ट्रेट के सामने दोबारा रिमांड के लिए पेश किए जाते हैं मुलजिम, तो वो अदालत को या वकील के ज़रिए तहरीरी तौर पर या ज़बानी तौर पर शिकायत करते हैं, देखें जी आई रिमेन फॉर 1 day और 2 day इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस, मुझे ये टॉर्चर किया गया। मेरी इतला के मुताबिक, आई मे बी राइट आई मे बी रॉन्ग, कोई ऐसी दरख्वास्त आया मजिस्ट्रेट को दी गई, पहली अपॉर्चुनिटी तो वही थी ना जी। अच्छा, उसके बाद जब इनको अडियाला जेल ले जाया गया, अडियाला जेल इज विद इन द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब होम डिपार्टमेंट की, जहाँ वजीर आला साहब चौधरी परवेज इलाही साहब हैं, ठीक है जी। वहाँ पे पहली फुर्सत में मुलजिम कंप्लेंट करता है और जो जेल का मेडिकल ऑफिसर होता है वो उसका एग्जामिनेशन करता है। फिर उसके बाद हाशिम डोगर साहब जो वजीर हैं जेल खाना जात, उन्होंने जो है प्रेस के सामने कहा, मीडिया के सामने कहा कि उन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, ठीक है जी। मैं इन चीज़ों को सिर्फ एक नरेट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो कह रहे हैं गलत है या सही है। अच्छा नहीं सर, आपकी बात ठीक है, ये सारी एपिसोड हुई है। मेरी बात सुन लें। आज मुझे बताएं सर, अगर सर माजरत के साथ, हाँ मेरी बात सुन लेना। जी सर, आप बात कर लीजिए। फिर जी सर, इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी बात कर दी, अल्लाह रहम करे, वो अब्यूज वाली बात मैं तो उसका लफ्ज भी नहीं दोहरा सकता। इतनी सीरियस एलिगेशन है। एट द वेरी आउटसेट एक एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट साहब को या एडिशनल सेशन जज साहब को जो गई है दोबारा रिमांड के लिए, कोई दरख्वास्त दी है, नंबर 1। नंबर 2, इन सारी चीज़ों का मेडिकल टेस्ट के अलावा कोई सबूत जो है ना वो कोई काबिल पजीराई नहीं है। अब रह गई बोर्ड की, अगर ये समझते हैं कि ये बोर्ड इंडिपेंडेंट नहीं है, दे कैन अप्रोच द कोर्ट, और कोर्ट फिर अपनी मर्जी से, ये नहीं मर्जी के पीटीआई के मर्जी के डॉक्टर हो या पीएमएल। सर राजवाना साहब आपकी सारी बातें मैंने बड़ी तहम्मुल से सुनी है, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि किस कानून के तहत, आप खुद कह रहे हैं, उनके वकील कह रहे हैं वकील से मिलने की। सर मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रही हूँ, सिर्फ एक छोटा सा सवाल सर, सिर्फ छोटा सा सवाल कि आज अगर पुलिस ने अदालती अहकामात की धज्जियां बिखेर दी तो उनसे कोई पूछने वाला है कि आपने मिलने क्यों नहीं दिया वकील को, ना फैमिली को, ना वो पुलिस कस्टडी में है? मैं बताता हूँ, पुलिस ने धज्जियां यही बखेरी कि मुलाकात नहीं करने दी, इजाजत के बावजूद नहीं करने दी, तो उनके खिलाफ शिकायत करें, बिल्कुल उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अब रही बात के हुकूमत के जो उस महकमे को कंट्रोल करने वाले हैं, उनको भी चाहिए एक्शन लें।
अली मोहम्मद साहब, अब यहाँ पे तो एक और सवाल उठ गया। वो कह रहे हैं कि जो दिन में फ्रॉम 10:30 ऑनवर्ड्स टिल 3:15 वो कहाँ थे उनको नहीं पता, पुलिस कस्टडी में नहीं दिया, लेकिन पुलिस कहाँ ले गई नोबडी नोज। अभी वो हॉस्पिटल में है या वो हॉस्पिटल में नहीं है, वो पुलिस कस्टडी में नहीं है, वो हॉस्पिटल में थे, पुलिस सिर्फ उनकी सिक्योरिटी पे मामूर थी। तो अब आप कैसे पता चलाएंगे कि वो कहाँ है? पता चला रहे हैं कि नहीं चला रहे? देखिए, अभी आपने हमारे जो लॉयर हैं फैसल चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनी। ये कितने अफसोस और शर्म की बात है कि डॉक्टर साहब के जो लॉयर हैं उनको भी नहीं बताया जा रहा। दूसरी बात ये देखें, एक लॉजिकल बात मैं आपके सामने रखूंगा और उसके रिपरकशंस बड़ी खतरनाक हैं। जो अदालत में डॉक्टर साहब को आज पेश किया गया, तो जिस हालत में उनको पेश किया गया, यकीन करें मुझे सुबह जब एक वीडियो एक पीटीआई वर्कर ने भेजी, मुझसे वो देखी नहीं गई, क्योंकि डॉक्टर साहब के साथ मैंने इकट्ठे हमने वक्त गुजारा है, हमारे कैबिनेट के मेंबर रहे और मैंने उनको करीब से देखा। डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं उनको मैं अक्सर देखता था, वो थोड़ा मुंह से भी सांस लेते हैं, तो ये मुझे फिर बाद में पता लगा कि उनको एस्थमा का इशू है। तो वो मैं उनको अक्सर देखता था कि ज्यादा जब वो फोकस करते थे काम पे तो ही वुड ब्रीथ फ्रॉम हिज माउथ। तो ये एक चीज उनको है, हालांकि वो यंग मैन है लेकिन उनको ये इशू है और बचपन से है। अब जो खतरनाक बात है वो पता है क्या है, ये इन पुलिस वालों को पता नहीं ये कर क्या रहे हैं। देखें, अदालत ने आज पुलिस की फेडरल गवर्नमेंट की इस्तदा रिमांड की मुअत्तल की और उनको किधर भेजा आप मुझे बताएं? अस्पताल भेजा ना जी। जब अदालत ने उनको आज अदालत ने, चूंकि मैं खुद भी छोटा मोटा वकील हूं इसलिए बात कर रहा हूं, कि जब अदालत ने उनको अस्पताल भेजा तो क्या चीज साबित हुई? ये चीज साबित हुई कि वो बीमार है। तो इसका मतलब है कि वो जब आज जब उनको पिम्स से लाया गया अदालत, और जो लाने के दौरान जो उनके साथ हुआ कि उनको ऑक्सीजन से महरूम किया गया और वो चीखते रहे और वो कर्ब से जो है वो पुकारते रहे कि मुझे ऑक्सीजन दे दो, मैंने सांस लेनी है। तो यहाँ पे फिर उन पुलिस ऑफिसर्स पे क्यों ना 324 के पर्चे कटें, क्यों ना उन पे इक़दाम कत्ल के पर्चे कटें कि आप एक शख्स को जान से मार रहे हैं। और उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो, और उनसे सबक सीखना चाहिए उनको, रजवाना साहब जैसे आदमी से, कि वो नून लीग से इनका ताल्लुक है, साबिक गवर्नर है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भी हैं, कि वो खुद ये कह रहे हैं कि भाई अगर उनको एक हेल्थ इशू था तो, लेकिन दूसरी तरफ नून लीग के कुछ लोगों ने, दोस्तों ने ये भी कहा कि ये ड्रामा कर रहे हैं। तो जब अदालत ने उनको अस्पताल भेजा तो साबित हुआ कि वो ड्रामा नहीं कर रहे थे। तो उन पुलिस वालों का क्या होगा जो उनको डिनाई कर रहे थे कि उनको जब एम्बुलेंस में लाना चाहिए था, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी। मैं कहता हूं कोई दहशतगर्द भी हो ना जिसने आपके सामने लोगों को मारा हो, आप उसको फांसी चढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके साथ बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब ये मुझे 1 मिनट और दें, उसके बाद एजाज भाई बात करेंगे। आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसमें इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट और इंस्टीट्यूशंस की बात है, जिस पे केस जो है वो बनाया जा रहा है डॉक्टर साहब के खिलाफ। वो तो जो फैक्ट्स फिगर्स हैं, अगर वो बनेगा तो बन जाएगा, नहीं है तो अदालत फैसला करेगी। लेकिन उस आर्टिकल 19 से पहले 3-4 आर्टिकल और हैं, और वो प्लीज आप, चूंकि जाहिर है जर्नलिस्ट हैं, आपको उसका पता भी होगा, लेकिन आपके नाजरीन के लिए कि आर्टिकल 4 है, वो आपको बताता है कि आपको जो है किस तरीके से आपको पकड़ा जाएगा। आर्टिकल डेल्ट विद अकॉर्डेंस विद लॉ, कि यू हैव टू बी डेल्ट विद अकॉर्डेंस विद लॉ, के कानून के मुताबिक आपके साथ ट्रीटमेंट होगी। आगे आर्टिकल 10 है, वो कहता है कि आप जब गिरफ्तार हो जाएंगी या हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको फौरी तौर पे बताया जाएगा कि क्यों गिरफ्तार किया गया, आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा, आपको लीगल कंसल्टेशन मिलेगी। लेकिन आर्टिकल 10A बहुत क्लियर है, वो क्या कहता है, आपको फेयर ट्रायल मिलेगा। और आर्टिकल 14 शर्म की बात है, सबको शर्म आनी चाहिए जिन्होंने डॉक्टर गिल के साथ ज्यादती की है, उनके साथ उनके बदन को नुकसान पहुंचाया है, उनको कर्ब का मुब्तला किया है, उनको ऑक्सीजन लेने से महरूम किया है। आर्टिकल 14 क्या है, वो मैं पढ़ना चाहूंगा फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड, ताकि सबको जो है वो रहे। इनवॉल्युबिलिटी एंड डिग्निटी ऑफ अ मैन, और मैन से मतलब यहाँ पे फीमेल भी होता है, कि इंसान की इज्जत क्या है, आपका आर्टिकल 14 गारंटी करता है। आर्टिकल 14 का सब आर्टिकल 2 है, वो कहता है नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर for the purpose of extracting evidence
आप किसी के साथ टॉर्चर नहीं कर सकते एविडेंस लेने के लिए। और उसके ऊपर आर्टिकल 14 का सब आर्टिकल 1 क्या कहता है? द डिग्निटी ऑफ अ मैन सब्जेक्ट टू लॉ, द प्राइवेसी ऑफ होम शेल बी इनवायलेबल। आप इंसान की जात की बेइज्जती नहीं कर सकते। ये हो रहा है इस आदमी के साथ। मैं कहता हूं अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है, वो कानून के मुताबिक उसका फैसला हो जाएगा, वो बात की बात है। अभी तो उनके साथ अब्यूज हो रहा है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के 4-5 आर्टिकल ऑलरेडी टूट चुके हैं इस आदमी के खिलाफ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। माजरत के साथ जल्दी से कोई लेती हूँ ब्रेक, उसके बाद वापस आती हूँ। जरा डिटेल आपसे बात करूंगी कि हम तो आज तक रो रहे थे कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है, हम तो मजीद अदम इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं। हल क्या है जरूर बताएगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एजाज़ उल हक साहब, ये सारा चीज़ें आपने देखी, उनकी वकील की गुफ्तगू भी सुनी, पीटीआई रहनुमा की गुफ्तगू भी सुनी, पीएमएलएन रहनुमा की गुफ्तगू भी सुनी। हम तो जब शोर कर रहे हैं कि जी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए, मुल्क में माशी इस्तेहकाम आए, ये तो मज़ीद अनारकी की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। मैं गलत भी हो सकती हूँ, क्या राय है सर इस पर आपकी? देखिए, रियासती दहशत गर्दी कभी भी कामयाब नहीं होती। आप कहीं भी देख लें दुनिया में। ये 25 तारीख को भी हमने देखा था, 25 मई को जब लॉन्ग मार्च हो रहा था, किस किस्म से हालात को ख़राब करने की कोशिश की गई। और उससे पहले भी पाकिस्तान की तारीख उठाकर देखें तो आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी। हर दफ़ा ये सियासतदान बैठते हैं, कभी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा होता है, कभी आपस में हाथ मिला रहे होते हैं। अब देखें, पूरे पाकिस्तान की जमातें इस वक्त हुकूमत में हैं और हर कोई इन मुश्किलात से गुजरा है। किसी की जमात पे पाबंदी लगी, कोई वैसे ही एबडो के वजह से नई सियासत में हिस्सा ले सका। तो कम से कम इतना थोड़ा सा तो ख्याल करना चाहिए कि आप इस मुल्क के अंदर इस मुल्क को कहाँ ले जा रहे हैं। अदम इस्तेकाम का मतलब है आपकी मईशत ख़राब है, आपकी महंगाई है, बेरोज़गारी है, आपके पास कोई दुनिया के मुल्क जो है इस वक्त आपकी तरफ देखने को तैयार नहीं है और आपसे मिलने के लिए भी, मतलब कि आपकी मदद करने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि आप लोग सीरियस नहीं हैं। तो कम से कम एक नुक्ते पर अगर इकट्ठा बैठना, और मैं ये बड़ी सिंसियर तजवीज़ दे रहा हूँ कि मेरा अपना कोई पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है कि खुदारा जिस नुक्ते के ऊपर इख्तिलाफ पैदा हो रहा है उस नुक्ते पे सारे बैठ जाएं। मतलब ये तो कोई नहीं कह रहा कल इलेक्शंस करवा दें। अगर ये कहा जा रहा है कि जी आप एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा दें, कोई डेट चुन लें अपने आपस में और आपस में बैठ कर बात करें, जो मोडेलिटीज़ हैं उनको तय करें, इस मुल्क को इस्तेकाम की तरफ लेकर जाएँ, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं और फिर इस मुल्क को जिस तरह से ये अदम इस्तेकाम का शिकार हो रहा है इससे निकालने के लिए कोशिश करें। ये सियासी कारकुनों के ऊपर, सियासी लीडर्स के ऊपर, देखें मैं खुद 4 मरतबा जेल गया हूँ। हमारे साथी जो हैं 3-3 साढ़े 3-3 साल उन्होंने जेलें काटी हैं इस वजह से कि उन पर सियासी वो बदला लेने के लिए उन्होंने, किसी ने गलत क्लैशनिकोव डाल दी, किसी ने कहा जी ये बेनामी इसके सोफे के नीचे से निकली थी। वो 3 साढ़े 3 साल गुजर गए इसी तरह से। 4 मरतबा मैं खुद जेल गया हूँ, लेकिन कोई तशद्दुद नहीं हुआ। जेल में हम मतलब खुशहाल रहे हैं जब भी वहाँ रहे हैं। तो ये हालत नहीं थी उस वक्त। अब तो ये एक दूसरे को मरने मराने पे उतरे हुए हैं, यानी कि क्या अटेंशन डाइवर्ट करवाना चाह रहे हैं, हुकूमत चल नहीं रही है, क्या वजूहात हैं। मैं इस पर क्या कमेंट कर सकता हूँ देख ना कि आप इसको अटेंशन को डाइवर्ट करें। अब कल खान साहब अगर रैली निकालेंगे उससे पहले मेरे ख्याल में इनको कोई फैसला कर लेना चाहिए कि अगर रिमांड जो नहीं दिया गया वो अब हॉस्पिटल में है तो उनकी फैमिली को, उनके दोस्तों को, उनके पार्टी के लीडर को इजाज़त दें कि उनको जाके मिले वो, ताकि ये माहौल ठंडा हो थोड़ा सा। कल फिर रैली निकलेगी, उस पर तशद्दुद करने की कोशिश की ठंडा होगा। मुझे तो लग रहा है कि कल एक और तमाशा लगेगा, क्योंकि जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद है उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद में 5 से ज़ायद अफराद किसी भी जगह पे इकट्ठा होने पर पाबंदी है। तो ये पाबंदी 23 जुलाई 2022 से आयद है और हर किस्म की गैदरिंग्स, जलसे, जुलूस और रैली वगैरह पे पाबंदी है। अब यहाँ पर ये पाबंदी का इन्होंने ऐलान कर दिया है और मतलब बता दिया है कि जी ये पाबंदी है और कल रैली का ऐलान हो गया है। तो मुझे तो खौफ है कि ये 25 मई वाली एपिसोड दोबारा से ना हमें देखने को मिल जाए। इमरान खान साहब कल भी जब एक तकरीब से खिताब कर रहे थे वहाँ पे उन्होंने कुछ गुफ्तगू किया, उसके रिबैटल्स भी आए, एक्शन भी आए। जरा कोई चलाएगा खान साहब क्या कह रहे थे? न्यूट्रल से ये कहता हूं कि अभी भी वक्त है, अपनी पॉलिसीज रिव्यू करें। बंद कमरों में कई दफा फैसले होते हैं, वो फैसले अच्छे नहीं होते। ये मुल्क 22 करोड़ के लोग हैं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सिर्फ आएगी फ्री एंड फेयर इलेक्शन से। जवाब दिया है मरियम औरंगजेब साहिबा ने, सुनते हैं।
आपने न्यूट्रल्स को कहा कि मेरी सियासत बचाओ, मेरी कुर्सी बचाओ, मेरा इक्तदार बचाओ, नो कॉन्फिडेंस को बैरूनी मुल्क साजिश और रजीम चेंज के अंदर खुदा का वास्ता तब्दील कर दो। जब इदारों ने न्यूट्रल किरदार अदा किया, और न्यूट्रल किरदार जो है वो आईनी किरदार है, और खड़े होकर सेमिनार में कहते हैं अभी भी वक्त है, मेरी मदद करो, मेरी झूठी सियासत की डूबती हुई किश्ती को बचाओ। राजवाना साहब, इस पे जरा आपके कमेंट लेना चाह रही हूँ। वो अगर कह रहे हैं कि पॉलिसी का रिव्यू करें तो कह रहे हैं न्यूट्रल्स को आप दोबारा सियासत में घसीट रहे हैं या उनको बचाने की दावत दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बात ये जी कि जब से अदम एतमाद हुआ है खान साहब के खिलाफ आईनी तरीके से, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ करार दिया, उसके बाद क्या ये पाकिस्तान सिर्फ इमरान खान साहब का है, या वो जमातें 13 या 12 जमातें जो पार्लियामेंट में बैठी हैं उनका भी है? 70% वोट लेकर पार्लियामेंट में बैठे हैं वो भी है। कभी न्यूट्रल्स को कहते हैं कि आप न्यूट्रल रहें, कभी उनको किसी नाम से पुकारते हैं। अब वो तो ये कह रहे हैं कि जब मैं अपोजिशन में था तब भी मुझे आके बताते थे कि फलां चोरी कर रहा है। जब ये माशाल्लाह हुकूमत में थे तो इन्होंने फैसलाबाद में तकरीर की कि राना सनाउल्लाह मैं तुम्हारी मूंछों से पकड़ के तुम्हें 4 दिन के बाद जेल में डाल दूंगा। फिर उन पर मनशियात का केस कर दिया। जैसे मैं एक चीज दोहरा रहा हूँ, बात यह है इसी तरह के मुकदमे में जावेद लतीफ को 14 दिन का रिमांड पे रखा गया, और बहुत सी गिरफ्तारियां नैब में हुई, सब कुछ हुई। मरियम नवाज को डेथ सेल में रखा गया। वो हम सियासी लोग हैं, भुगत गए, मगर इस तरह से मुल्क में अनार्की नहीं फैलाई, फशिज्म नहीं फैलाया। अब फिर ये देखिए, अब वो न्यूट्रल की बात कर रहे हैं कि न्यूट्रल्स ये हो जाए। भाई तुम बात करो सियासी लीडरों से, सियासी जमातों से जो आपको दावत दे रहे हैं, जिन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की दावत दी। आज और फिर एक मजे की बात देखें, आखिरी बात सुन ले, वही असेंबली है जिनसे इस्तीफा दिया, उसमें 9 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये कैसा कॉल और फेल का तजाद है? खुदा के लिए आ जाओ, बैठो। वो बुलाते हैं, आप कहते हैं सब शुरू से सबक पड़ा, चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा। अब वो न्यूट्रल की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल सही है राजा साहब, सॉरी मेरे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है। थैंक यू वेरी मच तमाम मेहमानों का। और मुख्तसर यही कि बहरहाल जो ख्वाजा साद रफीक साहब ने आज बात की है वो समझने की बात है, जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने ट्वीट किया है वो समझने की बात है, और इस समझ को और इस सोच को प्रिवेल करने की जरूरत है। नादिम मिर्ज़ा को इजाजत दीजिए। आप हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।